हेलो दोस्तों, हम इंजीनियर बीके परिवर्तन कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग जो है जैसा कि देख पा रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री 9th 10th 11th 12 एसएससी आरआरबी एनटीपीसी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। आपको एकदम बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जीरो लेवल से। और जैसा कि आज की क्लास जो होगी, यदि आप रेगुलर जुड़ते हैं तो एकदम इंडिविजुअल क्लास है दोस्त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी केमिस्ट्री को जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कई अभी रासायनिक सूत्र बनाना सिखाए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। परिवर्तन, किसी वस्तु स्थिति अवस्था का बदलना परिवर्तन कहलाता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में काफी परिवर्तन देखा है। जैसे कि अगर एक छोटे पौधों को लगाते हैं तो धीरे धीरे वह बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद भी वह स्वयं एक फल देने का लिए तैयार हो जाता है। और भी दैनिक जीवन में अपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि परिवर्तन के कारण बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अम्लीय वर्षा के कारण उनके रंगों का क्षरण हो जाता है। बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ढह जाती हैं, उनके कलर भी ढह जाते हैं। तो और चीजें जैसे दूध का दही में दूध से दही बनना है ना, बर्फ का पिघलना, आज ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आप देखेंगे। परिवर्तन दो प्रकार के हैं। प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन जरूर करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। आपकी पढ़ाई आगे बढ़ना ही परिवर्तन है। इसकी पढ़ाई में जो परिवर्तन हो रहा है भौतिक परिवर्तन है। जिसे बाल कटाने के बाल काटना जो है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा ही है दोस्त, पदार्थ के भौतिक गुण में जैसे अवस्था, रंग, आकृति इत्यादि में परिवर्तन हो रहा है तो वह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों जैसे पदार्थ के अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ बनते हैं। जैसे दोस्त, दूध से दही, दूध का गुण अलग है, दही का गुण अलग है। दूध से दही बन जाता है। दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बना सकते हो? क्या नहीं ना। जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह अस्थायी होता है, परमानेंट हो जाता है। अगर आप दूध से दही बना दिए तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, यदि मोमबत्ती को जला दिया वह प्रकाश में तथा धुआं में कन्वर्ट हो गया, क्या प्रकाश और धुआं पकड़कर मोमबत्ती बना सकते हैं? क्या ऐसा नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है, आप ये समझ पा रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो है अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में मेरे दोस्त अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जैसे दोस्त हम लोग समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन की एग्जाम्पल को समझने की कोशिश। चलिए दोस्तों, आप भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को समझें। बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघलेगा तो पानी बन जाएगा। आप पानी से पुनः बर्फ बना सकते हैं, क्योंकि उसको ठंडा करके उसके टेम्परेचर को घटा करके हम पुनः बर्फ बना सकते हैं। ये इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। बर्फ था तो ठोस था, ठोस से द्रव हो गया और गर्म करेंगे वाष्प बन जाएगा। वाष्प को ठंडा करके हम पानी बना सकते हैं। पानी को और ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं। पानी से भाप का बनना, ये भी अवस्था परिवर्तन है दोस्त। बल्ब का प्रकाशित होना, बल्ब है उसमें जब लाइट आती है तो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है ना दोस्त। लेकिन लाइट चली जाती है तो लाइट प्रकाश देना बंद कर देता है। पदार्थ का चूर्ण, पदार्थ को पीस दीजिए चूर्ण हो जाएगा है ना। फिर चूर्ण को इकट्ठा करके पदार्थ बना सकते हैं। जल में शक्कर डाल दी, शक्कर उसमें से निकाल सकते हैं क्यूनन विधि से। नमक का घुलना, कांच का टूटना, बाल काटना, ये सब भौतिक परिवर्तन में आते हैं दोस्तों। आइए रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन
पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे उनकी यांत्रिक संरचना में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसे हमने बताया दूध से दही, दही नया पदार्थ है, उसका गुण, संरचना, सब चीज, स्वाद अलग है। एक खास बात है दोस्त कि रासायनिक परिवर्तन रंग में भी परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, सुगंध या दुर्गंध हो जाता है। ये सब चेंजिंग आते हैं दोस्त, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। इसके आगे हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे। चलिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण समझते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, भोजन का पाचन भी, श्वसन, जंग लगना और कागज का जलना। दोस्त ये आरआरबी जैसे एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना दोस्त। आप इन एग्जाम्पलों को नोट कर लीजिए, ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं दोस्त, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसे नोट कर लें मेरे भाई।